Hello everyone, how are you all? So today I will discuss about the enumerators method. So we are last class discuss about the methods of data collection. तो उसमें फर्स्ट मेथड थी, इसमें सेकंड मेथड चल रही थी इन्फॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनरी एंड शेड्यूल. उसमें अपन एक मेथड कंप्लीट कर ली थी मेलिंग मेथड, और उसमें सेकंड मेथड है इन्यूमेटर्स मेथड. तो इस मेथड में क्या होता है कि जो इन्वेस्टिगेटर होता है वो क्या करता है, बहुत सारी एन्यूमेटर्स अपॉइंट करता है और वो क्या करते हैं, वो डाटा कलेक्ट करते हैं. मतलब कि जो इन्वेस्टिगेटर वो डायरेक्टली जाके डाटा कलेक्ट नहीं करता है. वो मतलब कि एक इन्वेस्टिगेटर तो वो क्या बहुत सारे कर सकता है, 10 कर सकता है, 15 कर सकता है. तो ऐसे और लोगों को अपॉइंट करता है और वो क्या करते हैं, वो डाटा कलेक्ट करते हैं और उनको क्या बोलते हैं अपन, एन्यूमेटर्स. पढ़ते हैं इसमें क्या होता है. अंडर दिस मेथड द इन्वेस्टिगेटर अपॉइंट्स एन्यूमेटर्स फॉर कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन. यहाँ पे जो इन्वेस्टिगेटर होता है वो क्या करता है, एन्यूमेटर्स को अपॉइंट करता है. किस लिए, फॉर कलेक्ट द इंफॉर्मेशन. द एन्यूमेटर्स हिमसेल्फ फील्स द शेड्यूल आफ्टर टेकिंग इंफॉर्मेशन. वो क्या करते हैं कि घर घर जाके इंफॉर्मेशन लेते हैं और वो खुद एक फील करते हैं. उनके पास एक फॉर्म होता है और उस फॉर्म को अपन क्या बोलेंगे, शेड्यूल. दिस इज द टाइप ऑफ द फॉर्म एंड दिस इज कॉल्ड द शेड्यूल. दिस फॉर्म इज कॉल्ड द शेड्यूल एंड एन्यूमेटर आर फील द हिमसेल्फ. मतलब कि जो एन्यूमेटर होता है वो खुद ही क्या क्वेश्चन बनाता है और एंड फील द हिमसेल्फ. एन्यूमेटर्स आर फील द शेड्यूल्स आफ्टर टेकिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द रिस्पोंडेंट्स. वो क्या करता है, उनसे इन्फॉर्मेशन लेने के बाद में खुद उनको फील करता है. एन्यूमेटर्स आर दिस पर्सन हु हेल्प इन द इन्वेस्टिगेशन एंड कलेक्शन द डाटा. मतलब कि एन्यूमेटर्स कौन पर्सन होते हैं, वो पर्सन होते हैं जो एक इन्वेस्टिगेटर की हेल्प करते हैं डाटा कलेक्ट करने में. द एन्यूमेटर्स आर गिवन ट्रेनिंग टू फिल द शेड्यूल्स एंड पुट द क्वेश्चनरी इंटेलिजेंटली टू ऑब्टेन एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन. तो मतलब जो होते हैं एन्यूमेटर्स, उनको पहले ट्रेनिंग दी जाती है, उन्हें इस तरह से प्रेप किया जाता है कि वो इंटेलिजेंटली क्वेश्चन पूछते हैं ताकि जो लोग होते हैं उनका क्या सही से आंसर दे पाते हैं. अपन इसको समझते हैं साइक्लिक चेन से. ये क्या है, यहाँ पे हमारा इन्वेस्टिगेटर है. इन्वेस्टिगेटर अपॉइंट्स द एन्यूमेटर्स. तो यहाँ पे जो इन्वेस्टिगेटर होता है वो क्या करता है, अपॉइंट्स द एन्यूमेटर्स. और ये क्या करते हैं, डाटा को कलेक्ट करने में इन्वेस्टिगेटर की हेल्प करते हैं. तो इसके लिए ये क्या करते हैं, शेड्यूल बनाते हैं. क्योंकि जो फॉर्म होता है उसको अपन बोलते हैं एंड फील द इंफॉर्मेशन. उसके बाद में वो रिस्पोंडेंट से क्या करते हैं, वो उसकी इंफॉर्मेशन लेते हैं एंड हिमसेल्फ फील द. और उनको क्या कहा जाता है, एन्यूमेटर. यहाँ भी जो इन्वेस्टिगेटर वो क्या करता है, इनको ट्रेन करता है, ट्रेनिंग देता है ताकि वो क्या करें, इंटेलिजेंटली क्वेश्चन पूछ सके. मतलब कि कई बार क्या होता है, कोई सामने वाला हमें बताना नहीं चाहता है, लेकिन उन्हें इस तरह से ट्रेन किया जाता है कि वो ऐसे पूछते हैं कि हम उन्हें बता देते हैं. तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे हमें देखा होगा कि कोरोना आया तब हमारे घर में आए होंगे इन्वेस्टिगेटर की पूछने के लिए कि आपके घर में कितने लोग हैं, कितने मेल है, कितने फीमेल है, आपको वैक्सीन लगी या नहीं लगी. तो इस तरह से क्या होता है, वो हमारे घर में आके उनके पास एक फॉर्म होता है, वो हमें पूछते हैं पहले आपका नाम क्या है, फिर वो उस पर फिल करते हैं, फिर वो क्या पूछते हैं कि आपकी एज क्या है, आप मेल हो या फीमेल हो, आपको वैक्सीन लगी या नहीं. तो इस तरह से क्या करते हैं, वो एक उनके पास एक फॉर्म होता है जिसको बोलते हैं शेड्यूल एंड वो अपने आप उसको फिल करते हैं, लेकिन क्या, रिस्पोंडेंट से इन्फॉर्मेशन लेने के बाद में. सूटेबिलिटी मतलब कि ये मेथड कहाँ पे काम आ सकती है, तो फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज लार्ज, जहाँ पे मतलब कि वाइड होता है हमारे एरिया. अगर वाइड नहीं होता है तो डायरेक्टली जो इन्वेस्टिगेटर होता है वो खुद जाके कलेक्ट कर सकता है, लेकिन उसको क्या करना पड़ता है, अब बहुत सारे एन्यूमेटर्स अपॉइंट कर सके ताकि मतलब कि लार्ज एरिया में डाटा कलेक्ट कर सके. तो क्या होता है यहाँ पे, फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज द लार्ज. द इन्वेस्टिगेशन नीड्स स्पेशलाइज्ड एंड स्किल्ड
स्किल्ड इन्वेस्टिगेटर, मतलब कि उसको नीड होती है कि जो हमारे एनिमेटर्स होते हैं वो क्या होने चाहिए, स्पेशलाइज एंड स्किल्ड होने पर, मतलब कि उनमें इस तरह की स्किल हो सके कि अगर वो घुमा फिरा के क्वेश्चन को मतलब कि आंसर पता कर सके। द इन्वेस्टिगेटर्स आर वेल वर्स्ड इन द लोकल लैंग्वेज एंड कल्चर नॉर्म्स ऑफ द रिस्पोंडेंट, मतलब कि हमारे पास जो रिस्पोंडेंट है, तो जो एनिमेटर्स होते हैं, जो इन्वेस्टिगेटर होते हैं, मतलब कि उनको इस तरह से ट्रेन किया जाता है कि ताकि वो जो लोकल लैंग्वेज है उनमें बात कर सके, अगर उनके कल्चर को अच्छे से समझ सके कि अपन को इनसे बात करनी है, हाउ टू स्पीक, मतलब कि हमें इनसे बात कैसे करनी है, इन लोगों से, यहाँ के लोगों से, यहाँ का पर्टिकुलरली कल्चर क्या है। और कोई मतलब कि ओल्ड पीपल है, उनको मतलब हिंदी समझ में नहीं आ रही है, तो उनकी लोकल लैंग्वेज क्या, हमें उनके उसके बारे में भी जानना होगा। जैसे हम राजस्थान से है तो हमें मतलब कि वहाँ के लोकल मारवाड़ी के बारे में पता होगा, कोई हरियाणा से है, हरियाणा से अपन डाटा कलेक्ट कर रहे हैं तो हमें पता हो, हमें हरियाणवी भी आनी चाहिए, क्योंकि जो ओल्ड पीपल है उनको हिंदी इंग्लिश नहीं आती, तो उनको क्या उनकी लोकल लैंग्वेज में बात करनी होती है। अगर पंजाब में अपन डाटा कलेक्ट कर रहे हैं तो हमें पंजाबी आनी चाहिए। इस तरह से हमें वहाँ, तो इस तरह से ये कहाँ पे काम आएगा, जहाँ पे मतलब कि हमें उनकी लोकल लैंग्वेज के बारे में और उनके कल्चर के बारे में पता हो। अपन देखते हैं यहाँ पे इसके मेरिट्स क्या है, इन्यूमेटर्स मेथड के मेरिट क्या है। तो फर्स्ट इज द वाइड कवरेज, इवन ये क्या है, इसका इन्वेस्टिगेशन का एरिया लार्ज है, बिकॉज द इवन इलिटरेट्स कैन फर्निश द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे जो हमारे इन्यूमेटर्स हैं उनको इस तरह से ट्रेन किया जाता है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, अगर अपन उनसे भी डाटा कलेक्ट कर सके, अगर उन्हें हिंदी इंग्लिश समझ में नहीं आ रही तो अपन उनकी लोकल लैंग्वेज में बात करके भी उनसे भी डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए क्या है, वाइड कवरेज। तो हमारी मेलिंग मेथड में क्या था, जिसको पढ़ना आता है वो तो मतलब कि उस गूगल फॉर्म को फिल कर सकता है, लेकिन जिसको पढ़ना ही नहीं आता है वो उसको फिल नहीं कर सकता। तो इसलिए तो उसके कंपैरिजन में ये क्या है, वाइड कवरेज है, क्योंकि अपन जो पढ़े लिखे नहीं है उनसे भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। एक्यूरेसी, यहाँ पे एक्यूरेसी ज़्यादा होती है, क्योंकि अपन खुद जाके डाटा कलेक्ट करते हैं। अगर कई बार हमें लगता है कि इन्फॉर्मेशन सही नहीं बता रहा है तो अपन उससे रिलेटेड उसे बोलेंगे कि ये डॉक्यूमेंट दिखा, मतलब कि हमें वो नाम सही नहीं बता रहा, अपनी एज से नहीं बता रहा है, तो अपन क्या बोलेंगे कि अपना आधार कार्ड लेके अपन उससे एक बार क्या करेंगे, क्रॉस चेक करेंगे। तो इसलिए इसमें एक्यूरेसी ज़्यादा है। पर्सनल कॉन्टेक्ट, यहाँ पे हमारे जो भी मतलब कि जो रिस्पोंडेंट होता है उससे हमारे क्या पर्सनल कॉन्टेक्ट होते हैं। इम्पार्शियलिटी, मतलब कि यहाँ पे पार्शियलिटी नहीं होती, बायसनेस, तो यहाँ पे बायसनेस नहीं है, बिकॉज द इन्यूमेटर्स देमसेल्व्स डू नॉट नीड द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे जो इन्यूमेटर्स है वो पार्शियलिटी नहीं करेगा, क्योंकि उससे उस इन्फॉर्मेशन की कोई नीड ही नहीं है, इसलिए उसको कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे पार्शियलिटी होने के बहुत कम चांसेस होते हैं। कंप्लीटनेस, क्योंकि जो अपन क्या डायरेक्टली जाके उनसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है, हमारा डाटा कंप्लीट होता है। डीमेरिट्स, एनुमेटर्स मेथड के डीमेरिट्स क्या है, एक्सपेंसिव, ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि बिकॉज अपन जो हमारे एडुमेटर्स हैं उनको अपॉइंट करते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं पहले, तो इसलिए एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि उनको ट्रेनिंग देते हैं तो उनके रहने पीने का, उनकी सैलरी सब इंक्लूड होती है। तो बिकॉज ऑफ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ ट्रेंड इन्वेस्टिगेटर, इसलिए थोड़ा सा क्या एक्सपेंसिव होता है। अवेलेबिलिटी ऑफ इन्वेटर्स, यहाँ पे हमें मतलब कि जो वेल ट्रेंड है इन्वेटर्स है उनकी अवेलेबिलिटी भी कम होती है, तो ये भी इसका एक डिमेरिट। टाइम कंज्यूमिंग, ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, क्योंकि पहले हमें देखना पड़ता है कि कौन मतलब ये काम कर सकता है, फिर उनको ट्रेंड करना पड़ता है, फिर जाके वो डाटा कलेक्ट करते हैं, तो इसलिए टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। नॉट सुटेबल फॉर प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन, तो मतलब कि जो हमारे जैसे लोग हैं वो सभी इनोवेटर्स अपॉइंट नहीं कर सकते, ये सिर्फ और सिर्फ कौन करता है, गवर्नमेंट ही करती है। तो इसलिए मतलब कि जो प्राइवेट लोग हैं उनके लिए ये सूटेबल नहीं है। पार्शियलिटी, ये एक ऐसा पॉइंट है जो मेरिट्स में भी आता है, डीमेरिट्स में भी आता है। कई बार ऐसा होता है कि इनोवेटर्स है, उनको डाटा से तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन जिसका डाटा कलेक्ट कर रहा है वो उसको जानता है, तो कई बार वो क्या पार्शियलिटी कर देता है। नोट, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यू रीड द ट्वाइस टाइम। तो इन केसनरी द इंटायर इन्फॉर्मेशन इज फील्ड बाय द रिस्पोंडेंट्स देमसेल्व्स, मतलब कि क्वेश्चनरी फॉर्मेट में क्या होता है कि जो इन्फॉर्मेशन है वो रिस्पोंडेंट खुद उसको फिल करता है, बट इन शेड्यूल्स द इन्फॉर्मेशन इज फील्ड बाय द इन्यूमेटर्स ऑन द बिहाफ ऑफ रिस्पोंडेंट्स। लेकिन
जो शेड्यूल्स है, जो मेथड एन्यूमेटर्स, इसमें क्या करता है कि जो एन्यूमेटर्स होता है वो खुद क्या करता है, उसको फिल करता है इन्फॉर्मेशन को ऑन द बिहाफ ऑफ रिस्पोंडेंट, की रिस्पोंडेंट के जो आंसर होते हैं उसके हिसाब से एन्यूमेटर्स क्या खुद फिल करता है। अपन देखते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ ए गुड क्वेश्चनरी, मतलब कि यहाँ पे अपन जो भी क्वेश्चन बना रहे हैं उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब कि जो गुड क्वेश्चन, मतलब कि हमारे जो क्वेश्चन है वो क्या होने चाहिए, गुड होने चाहिए। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन, जो मतलब कि लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन होना चाहिए। मतलब कि अपन ने इतना ज़्यादा क्वेश्चन बना दिया कि जो रिस्पोंडेंट है वो मतलब बेचारा एक का दे रहा है आंसर, दो का दे रहा है, उसका ऐसा हो गया रहने दो, मतलब कि इतने ज़्यादा क्वेश्चन हो गए जहाँ पे रिस्पोंडेंट आंसर ही नहीं दे सकता है। तो इसलिए हमें ध्यान रखना होगा कि हमें लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन रखने होंगे। सेकंड क्या है, सिंप्लिसिटी, मतलब कि हमारे जो क्वेश्चन है वो बहुत ही सिंपल हो, उनमें ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन वगैरह हो, तो सिंपल होने चाहिए, मतलब कि इजी टू अंडरस्टैंड, मतलब कि जो इजी भी होने चाहिए और जो आंसर दे रहा है उसको समझ में भी आ जानी चाहिए। तो कैसे होने चाहिए, इजी टू अंडरस्टैंड। थर्ड क्या, प्रॉपर ऑर्डर ऑफ द क्वेश्चन, मतलब कि प्रॉपर ऑर्डर ऑफ द क्वेश्चन होना चाहिए, मतलब कि हमें एक सीक्वेंस फॉलो करनी होगी। मतलब कि हम सबसे पहले ही मतलब कि जो हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए उसके बारे में पूछ रहे हैं, तो ऐसे में क्या होता है कि वो अच्छे से आंसर नहीं, जैसे हम पूछ सकते हैं तुम्हारा नाम क्या है, एज क्या है, तो मतलब इस तरह से एक ऑर्डर होना चाहिए क्वेश्चन पूछने का। नॉट अनडिजायरेबल क्वेश्चन, मतलब कि ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछने चाहिए जिसे देख के जो हमारे रिस्पोंडेंट है ऑफेंड हो जाए। तो मतलब कि ऐसे क्वेश्चन नहीं होने चाहिए जिनको देख के मतलब कि रिस्पोंडेंट को होता नहीं भाई हमें ऐसे क्वेश्चन का आंसर ही नहीं देना है। तो मतलब कि क्वेश्चन क्या होने चाहिए, डिजायरेबल क्वेश्चन हो सके जिसका रिस्पोंडेंट के आंसर दे सके। नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल, मतलब कि ऐसे क्वेश्चन नहीं होने चाहिए जो मतलब कि किसी एक को मतलब ऐसे टारगेट कर रहे हो, पर्टिकुलरली किसी मतलब कि किसी रिलीजन कास्ट को टारगेट कर रहा हो। तो हमें हमारे पास ऐसे क्वेश्चन भी नहीं होने चाहिए जो क्या होने चाहिए, मतलब कि कॉन्ट्रोवर्शियल टाइप के क्वेश्चन नहीं होने चाहिए। कैलकुलेशन, मतलब कि ऐसे क्वेश्चन नहीं होने चाहिए कि जिसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन हो, जो रिस्पोंडेंट है वो मतलब कि कैलकुलेशन नहीं कर पाए, फिर उसका क्या होता है कि रहने दो हम आंसर नहीं देंगे ऐसे में, तो ऐसे में रिस्पोंडेंट के आंसर ही नहीं देता है, तो इसलिए कैलकुलेशन भी नहीं होनी चाहिए। इंस्ट्रक्शन, मतलब कि उसको प्रॉपर इंस्ट्रक्शन देनी चाहिए रिस्पोंडेंट की, मतलब कि अपन ये जो क्वेश्चनरी अपन ने जो फॉर्मेट बनाया, अपन जो डाटा कलेक्ट कर रहे हैं उसके पीछे हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, तो इसलिए उसके इंस्ट्रक्शन होने चाहिए। क्रॉस वेरिफिकेशन, हमें मतलब कि कई बार ऐसा क्रॉस वेरिफिकेशन भी होना चाहिए, जैसे आपने देखा होगा कई बार ऐसे होता है ना कि फिल द पासवर्ड डेस फिर क्या आता है कंफर्म पासवर्ड, मतलब कि कई बार हमें वो क्रॉस चेक करवाते हैं, तो कई बार ऐसे क्वेश्चन भी होने चाहिए, मतलब कि वो एक ही इन्फॉर्मेशन को दो बार फिल करवा रह सके जिससे क्या कंफर्म हो सके इन्फॉर्मेशन सही है। रिक्वेस्ट फॉर रिटर्न, और उस पर लिखा होना चाहिए कि आप जो भी डाटा कलेक्ट कर रहे हो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें ये डाटा वापस मतलब कि फिल करके हमें सबमिट कर दो, तो इसलिए रिक्वेस्ट फॉर रिटर्न भी उस पर होनी चाहिए। प्री पायलट टेस्टिंग सर्वे, अपन इसके बारे में एक बार डिटेल में भी पढ़ेंगे, मैं बता देती हूँ। फिर भी यहाँ पे क्या होता है कि अपन जो भी डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे अपन जो क्वेश्चनरी फॉर्मेट बना रहे हैं उसको पहले तो खुद को क्रॉस चेक करना चाहिए, एक बार करना चाहिए, दो बार करना चाहिए, और फिर क्या मतलब कि हमारे जो आसपास के लोग हैं 5-10 लोग उनको सेंड करना चाहिए, और अगर वो कुछ हमें गलती बताए तो उसको चेक करें। मतलब तो यहाँ पे प्री पायलट टेस्टिंग सर्वे क्या होता है कि उस डाटा को अच्छे से वेरीफाई करना कि हमारा डाटा सही है या नहीं है, इसलिए क्या होता है क्रॉस चेक करना। तो अपन पढ़ते हैं पायलट सर्वे इन डिटेल्स में। पायलट सर्वे क्या होता है, तो दिस इज द सॉर्ट ऑफ प्री टेस्टिंग ऑफ द क्वेश्चनरी, मतलब कि ये क्या होता है एक तरह से अपन जो भी क्वेश्चनरी बनाने हैं उनका प्री टेस्टिंग, अपन उनको पहले मतलब कि 1-2 बार उनको चेक करते हैं कि हमारी क्वेश्चनरी वो सही है या गलत है। दिस हेल्प्स टू एक्सेस क्वालिटी ऑफ योर क्वेश्चनरी एंड द वे रिस्पोंडेंट्स रिस्पॉन्स टू द सेट ऑफ क्वेश्चंस, मतलब कि ये हमें हेल्प करता है एक अच्छी क्वालिटी के लिए, और जो रिस्पोंडेंट्स हैं वो उनको रिस्पॉन्ड कर सके इजीली, मतलब जो रिस्पोंडेंट है उसके लिए भी क्या ईजी हो जाए उनका आंसर करना। Accordingly, you are able to know in advance the shortcomings या drawbacks और क्वेश्चनरी, मतलब कि हमारे लिए एक तरह से अकॉर्डिंगली हमारे लिए एडवांस ही क्या होता है अपन उनको सही कर सकते हैं, हमारे लिए जो भी गलत क्वेश्चन है अपन क्या उनको सही कर सकते हैं।
रिक्वायर्ड चेंजेज इन द क्वेश्चनरी मे बी इंट्रोड्यूस बिफोर यू आर सेट आउट फॉर ए फाइनल सर्वे। मतलब कि अपन हमारा जो फाइनल सर्वे होता है उससे पहले अपन उनको क्या कर सकते हैं, रिक्वायर्ड चेंज कर सकते हैं हमारी क्वेश्चनरी में। तो पायलट सर्वे क्या होता है, पहले हम हमारे जो सर्कल में 5-10 लोग हैं उनको भेजते हैं, वो हमें बताते हैं कि ये ड्रॉबैक्स है, तो इसलिए हम उनको पहले से ही चेंज कर लेते हैं। पायलट सर्वे है, तो मतलब कि पायलट सर्वे हमारे लिए क्यों काम आता है। तो फर्स्ट वन इज द टू इवेलुएट द क्वालिटी एंड सूटेबिलिटी ऑफ क्वेश्चन। तो अगर अपन पहले करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे क्वेश्चन की क्वालिटी क्या है एंड सूटेबिलिटी क्या है, तो इसलिए अपन को ये करना जरूरी है। टू इवेलुएट द परफॉर्मेंस ऑफ द इनोवेटर्स, इससे हमें ये भी पता चलता है जो हमारे इनोवेटर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस क्या है। इन डिजाइनिंग सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड गाइडलाइंस फॉर द इनोवेटर्स, तो इसके लिए क्या करता है ये, उनको प्रॉपर इंस्ट्रक्शन एंड गाइडलाइंस भी प्रोवाइड करवाता है पायलट सर्वे। टू एस्टिमेट कॉस्ट एंड टाइम इन्वॉल्व इन द फाइनल सर्वे, मतलब कि हमारी ये जो कॉस्ट होती है उसको भी एस्टिमेट करता है एंड हमारा टाइम इन्वॉल्वमेंट, मतलब कि वो भी इससे बचता है। अगर पहले अपन फाइनल सर्वे से पहले अपन एक बार उसकी क्वालिटी चेक कर लेते हैं, अपन चेक कर लेते हैं कि हमारे क्वेश्चन क्या है, तो इससे हमारा टाइम एंड कॉस्ट एंड टाइम भी बचता है। तो आज की क्लास में अपन इतना ही डिस्कस करते हैं। लास्ट क्लास में अपन प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था कि इसके मेथड्स के बारे में, तो इसके 2 मेथड्स है वो कंप्लीट हो गए हैं। अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे टेलीफोनिक मेथड, एंड उससे पहले अपन डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चन किस किस टाइप के होते हैं। बस आज अपन इतना ही डिस्कस करते हैं। थैंक यू।